नमस्कार। GK GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का वन लाइनर श्रृंखला का पहला वीडियो जो सभी परीक्षाओं में कारगर साबित होगा प्रस्तुत किया जा रहा है। ओंडोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो इसका उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को ओंडोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उनका कम घनत्व है, यानी वायुमंडल के बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण ही उनका डेंसिटी यानी घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है। तो इसका उत्तर है अत्यंत निम्न तापमान का जो अध्ययन होता है -150 डिग्री से कम, उसी को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेंडिसाइट एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाली जानवरों के नियंत्रण हेतु रेंडिसाइट रसायन का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो नाइट्रेट के रूप में पौधा नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाले पोषक दायक तत्व हैं। तो दूध में देखिए वसा है यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटासियम। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क यानी मानव का जो किडनी है उसमें स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो मानव के किडनी में जो स्टोन होता है उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट का वह बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के भागों में से कौन सा भाग भोजन निगरण यानी स्वैलोइंग और उल्टी यानी वोमिटिंग का नियमन केंद्र है? तो इसका आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा वो निगरण और उल्टी को कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ संग्रहित होती है, कहाँ जमा होती है? तो इसका सही उत्तर है सेरिब्रम में स्मरण क्षमता मानव का संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो इसका उत्तर है ध्रुव पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा और केंद्र यानी सेंटर में यह 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण को नापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है पायरेनोमीटर और पाइरहेलियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, ये प्रश्न देखिए रिपीट हो गया, तो उसका कम घनत्व है, इसी के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुलक जो विशेषतः बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर है टेफ्लॉन।
जो नॉन स्टिक बर्तन होता है खाना बनाने के लिए, उसमें टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, तो इसका उत्तर है पॉलीटेट्राफ्लुओरोन एथिलीन, ये टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। अगला क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, इसका उत्तर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में ग्लूकोज यानी शुगर का सामान्य स्तर व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन के फाइब्रिन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो वो है थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है, तो 7.35 से 7.45 के बीच सामान्य व्यक्ति के ब्लड का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग और स्कर्वी रोग की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो बेरी विटामिन B1 की कमी से, सूखा रोग विटामिन D की कमी से और स्कर्वी की बीमारी विटामिन C की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। सूर्य के सबसे निकट है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है गैलीलियन दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, तो 98 सेंटीमीटर लंबाई होगी। अगला क्वेश्चन है तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया के द्वारा तारा और सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था, तो उसका सही उत्तर है पिच ब्लेंड। यहाँ चिप ब्लेंड लिखा गया है, उसका आंसर होगा पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड जो है वो उसी से वो प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे ऑब्लिक पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है, तो इसका उत्तर है सहतूत यानी मलबरी की पत्तियों पर रेशम के कीट का पालन होता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है, तो यह हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में तब्दील किया जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग डालडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है, तो उसका सही उत्तर है अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवन यानी ट्रांसवर्स गुण है ध्रुवन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है, तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है और सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे निकट है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है धातुओं को विद्युत का सुचालक होने का कारण है, तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण ही धातु सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर है किंतु वजन में उससे लगभग आधी है, तो इसका उत्तर है टाइटेनियम। स्टील के मजबूती के बराबर है लेकिन स्टील की तुलना में वजन में टाइटेनियम आधा होता है। अगला क्वेश्चन है फोनोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने के लिए फोनोमीटर का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र है, तो गायरोस्कोप के द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी तारे का रंग उसके किस गुण की जानकारी देता है, इसका उत्तर है उसके ताप का जानकारी देता है तारा का रंग। अगला क्वेश्चन है ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो वो बैटरी है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है,
तो 11.11% भार के अनुसार पानी में H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है पॉली पैराफिनिल ट्रेप्सोमेलाइट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पॉली एमाइड का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किस वायरस द्वारा होता है? तो पोलियो जो है वो पोलियो मेलाइटिस नामक वायरस से पोलियो बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है, पुदीना यानी मेंथा एरवेंसिस के किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में। पुदीना का हम लोग पत्ता ही इस्तेमाल करते हैं और उसी में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ कीट अंधेरा में चमकता है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी परिघटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो इसका उत्तर है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण को मापने के लिए यानी जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD एक मानक मापदंड है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? ये स्थिरता का जड़त्व है के कारण ही कोई भी व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा है या बस में बैठा है और वह ट्रेन आज चल देती है तो ये आदमी का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अगला है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अब केंद्रीय बल इसमें काम करता है वॉशिंग मशीन में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान किया? तो वो है जगदीश चंद्र बसु का देन फिजिक्स में भी है और जीव विज्ञान में भी है। अगला क्वेश्चन है, बक मिस्टर फुलरिन है, तो इसका उत्तर है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। तो फुलरिन को कार्बन का अपरूप माना गया है और ये चौथा अपरूप है कोयला, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल यानी DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में प्रशीतक यानी ठंडक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो वो सेरेब्रम है, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो लीवर यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है, स्त्रियों में रजोनोवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो वह है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव। स्त्री में जब रजोनोवृत्ति होती है यानी उनका मासिक धर्म होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों ओर से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्यों? इसका उत्तर है जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, क्योंकि जड़ से ही वृक्ष के लिए ऊर्जा का प्रवाह होता है। जाइलम और फ्लोएम नामक जो है वो जो है ये कोशिका है, उसी के द्वारा ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या जो है वो 639 मांसपेशी मानव शरीर में पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।